सेतु सुगम अधिगम कार्यक्रम कार्य पुस्तिका हिंदी का अध्ययन करेंगे और ये वीडियो अपलोड की जा रही है पांडे अभिनंदन की कमेंट से। उनका कमेंट था कि पेज नंबर आइए 98 का भी अध्ययन करें और एक पेज था उसके बारे में भी। आइए उसी के फरमाइश पर यह वीडियो अपलोड की जा रही है अभिनंदन पांडे के कमेंट से। बच्चों सर्वप्रथम यहाँ पर देखेंगे क्या कह रहा है, पहले समझिए बात को। ये रचना बोध है और यह है कहानी लेखन। और यहाँ चित्र को देखकर कविता पूरी कीजिए। और जंगल में देखा अजब झमेला और जानवरों ने लगाया था मेला। यहाँ पर ये जानवर जो देख रहे हैं, पहले बात को समझिए क्या करना है। तो जो भी गतिविधि इस चित्र में दिखाई दे रहा है उसी पर आधारित आपको कविता को लिखना है। जो कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है उसके आगे में कुछ छुटा हुआ है। इस कविता को आप विभिन्न प्रकार के रंगों में आप सजा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब ये नहीं कहिए कि हम जिस चीज़ को बता रहे हैं वही आपका रहेगा, आप इसके आधार से आप दूसरा भी कविता इसमें लिख सकते हैं। हम आपको ओनली सपोर्ट कर रहे हैं कि इस तरह से लिखा जाता है। आइए फर्स्ट में क्या है कि जंगल में देखा अजब झमेला, जानवरों ने लगाया था मेला। अब नाच रहे थे, अब यहाँ क्या होगा, नाच रहे थे, यहाँ पर लिखेंगे गा रहे थे। क्या लिखेंगे, नाच रहे थे, गा रहे थे। देखिए ये आपका तुकबंदी हो गया। सब मस्ती में झूम रहे थे, क्या लिखेंगे, सब मस्ती में झूम रहे थे, ये लिख दीजिए। और गधे के हाथ में देखो, गधे के हाथ में क्या है, इसी से आपको कविता लिखना है। गधे के हाथ में क्या है, तो गधे के हाथ में आपका ढोल है। क्या लिखेंगे, गधे के हाथ में देखो ढोल, यहाँ पर लिख दीजिए गधे के हाथ में देखो ढोल। अब क्या करेंगे, डम 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 बजाया ढोल। अब यहाँ क्या लिखेंगे, डम 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 बजाया ढोल। ये देखिए कविता का रचना करना है, यानी कैसे कविता की रचना करेंगे तो इस तरह से आप कविता की रचना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, गधे के हाथ में देखो ढोल और डम 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 बजाया ढोल, ये हो गया। अब बंदर देखो ठुमका लगा, अब बंदर देखो ठुमका लगा, क्या बंदर देखो ठुमका, यह बंदर जो है ये देखिए ठुमका लगा रहा है। अब क्या लिखेंगे, बंदर देखो ठुमका लगाकर, लगाकर क्या लिखेंगे, और देखिए नाच रहे हैं, यानी ये बंदर ठुमका लगाकर नाच रहे हैं, ये आपका हो गया। चूहा अपने तान लगाकर, चूहा अपनी तान लगाकर क्या कर रहे हैं, ये चूहा है, ये क्या कर रहे हैं, ये झूम रहे हैं। चूहा अपनी तान लगाकर झूम रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं, ये लिखेंगे झूम रहे हैं या झूम रहे हैं, आप इसमें ये लिखेंगे, इसको आप नहीं लिखिएगा। क्या लिखेंगे, चूहा अपनी तान लगाकर झूम रहे हैं, बंदर देखो ठुमका लगाकर नाच रहे हैं, चूहा अपनी तान लगाकर झूम रहे हैं, इस झूम को नहीं लिखिएगा, इसको झूम रहे हैं। अब यहाँ क्या है, जिराफ को तो बड़ा, क्या जिराफ को तो बड़ा। अब इसमें आप चित्र में देख रहे हैं ये जिराफ है। अब इससे हम क्या कविता को रचना करेंगे ये आपको अपने आप से सोचनी चाहिए। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे जिराफ को तो बड़ा मज़ा आया, यहाँ पर लिख दीजिए मज़ा आया, ये लिख दीजिए जिराफ को तो बड़ा मज़ा आया। शेर ये देखकर, शेर ये देख देख कर मज़ा बड़ा, क्या मज़ा बड़ा खोया। देखिए यहाँ शेर क्या है, शेर यहाँ पर पूरा गुस्साया हुआ, ये देखिए शेर पूरा गुस्साया हुआ है। तो देखिए कविता में क्या लिखा है, जंगल में देखा अजब झमेला, जानवरों ने लगाया था मेला, नाच रहे थे गा रहे थे, सब मस्ती में झूम रहे थे, गधे के हाथ में देखो ढोल, डम 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 बजाया ढोल, बंदर देखो ठुमका लगाकर नाच रहे हैं, चूहा अपने तान लगाकर झूम रहे हैं, जिराफ को तो बड़ा मज़ा आया, शेर ये देख देख कर मज़ा बड़ा खोया। इस तरह से कविता आपका पूरा हो जाता है। आप दूसरा भी कुछ लिख सकते हैं, ये नहीं कि इसी को लिखना है, आप बदल के दूसरा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, अब आप दिए गए चित्रों के बारे में दो दो पंक्तियाँ की तुकबंदी बनाकर लिखना है। तो क्या बनाकर इसमें आप लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये आपका नल है, ये पानी गिर रहा है, तो इस पर कोई दो वाक्य आपको लिखना है। तो क्या लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखिए प्यारे बच्चों, पानी है, क्या लिखेंगे, कुछ भी आपको लिखना है जो कि एक कविता का रूप में ले। क्या लिखेंगे, पानी है कितना अनमोल, क्या लिखेंगे, कितना पानी है कितना अनमोल, ये लिख दीजिए। अब क्या लिखेंगे,
यहाँ पर कॉमा दीजिए। पानी है कितना अनमोल जान लो, क्या लिखेंगे, जान लो तुम इसका मोल, जान लो तुम इसका मोल, क्या हो गया, जान लो तुम इसका मोल। ये देखिए सुनने में कितना अच्छा लग रहा है कि पानी है कितना अनमोल जान लो तुम इसका मोल। तो ये आपका कविता के रूप में ले लिया, इसी तरह तुकबंदी में लिखना है। और यहाँ पर देखिए ये क्या है, छाता है, और छाता में अब आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर उसी तरह से आपको लिखना है जैसे आपको बताया गया। कुछ भी आप लिख सकते हैं जो कि एक कविता का रूप में लिखाई पड़े। क्या लिखेंगे यहाँ पर ध्यान से देखिए, छाता कैसा का रंग होता है, किस रंग का, छाता काली काली है, काला रंग ब्लैक होता है। क्या लिखेंगे, काली छाता, क्या लिखेंगे, काली छाता लाती है, यानी पिताजी बाजार से छाता लाते हैं। क्या लिखेंगे, काली छाता लाती है और क्या करता है, वर्षा, क्या लिखेंगे, वर्षा से हमें क्या करती है, वर्षा से हमें बचाती है। छाता को लेकर हम लोग स्कूल जाते हैं, खेत जाते हैं। क्या हो गया, इसमें देखिए सुनने में कैसा लगा, काली छाता लाती है वर्षा से हमें बचाती है। देखिए कितना अच्छा है, काली छाता लाती है वर्षा से हमें बचाती है। ये आपका तुकबंदी हो गया। अब इसमें से आपको क्या लिखना है, ये देखिए ये पतंग है, तो ये पतंग के बारे में आप लिखेंगे। तो पतंग के बारे में आप क्या लिख सकते हैं, इसी तरह से आप सोचिए जल्दी से और लिखने का प्रयास कीजिए। चलिए आपको हम बता रहे हैं क्या लिखना है। पतंग कैसे उड़ते हैं, सर 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 उड़ते हैं ना, तो सर 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 उसी तरह से लिख दीजिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सर सर, क्या लिखे, सर 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 उड़ी पतंग, क्या लिखे, सर 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 उड़ी पतंग। अब क्या लिखेंगे, पूरा जोर से जब हवा चलता है तो कैसे करता है, फर 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 करता है ना, तो वो भी लिख दीजिए, फर 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 उड़ी पतंग। ये देखिए इस तरह देखिए कविता का रूप लिया कि नहीं। तो कैसे पढ़ेंगे इसको, ध्यान दीजिए कैसे पढ़ेंगे, सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। देखिए इस तरह हुआ। तो इस तरह से बच्चों देखिए आपका ये पेज नंबर कितना है, पेज नंबर 47 बच्चों कंप्लीट हो जाता है। आइए अब आते हैं पेज नंबर 98 में, क्योंकि ये आपका कमेंट था पेज 47 और 98 का अध्ययन कराइए। बच्चों यहाँ पर देख रहे क्या कर रहा है, नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़कर उचित स्थान पर उपयुक्त विराम चिन्ह, ये जो दिया है प्रश्नवाचक पूर्ण विराम है, ये ऊपर कोमा है और ये आपका नीचे में कॉमा देगा, इन्वर्टेड कॉमा इसको कहते हैं, और ये आपका कॉमा है। तो इसी सब को आपको लगा के आपको वाक्य को बनाना है। आखिर ये कहानी में कहाँ कहाँ पर ये सब विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। पर देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक बार बंदर और ऊंट दूर रेगिस्तान में घूमने निकले, पूर्ण विराम दिया गया। घूमकर शाम को लौटने पर बंदर ने ऊंट से कहा, यहाँ पर कॉमा दीजिए, यहाँ पर कॉमा देना है, और चलो इतनी गर्मी में पूरा रेगिस्तान घूम लिया और ना एक बूंद पानी पिया, यहाँ पर भी कॉमा लगेगा। नौ खाना खाया और क्या कहते, नौ खाना खाया, आप इतने काबिल कैसे हो गए। यहाँ क्या कहता है, घूम कर शाम को लौटने पर बंदर ने ऊँट से कहा, चलो इतनी गर्मी में पूरा रेगिस्तान घूम लिया और ना एक बूंद पानी पिया, यहाँ कॉमा दीजिए, ना खाना खाया, यहाँ फिर ऊपर में इन्वर्टेड कॉमा दीजिए। इसी यहाँ पर जो चिन्ह दिया है इसी को लगाना है इस कहानी में कि कहाँ कहाँ पर लगेगा। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा दीजिए, आप इतने काबिल कैसे हो गए, इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर दीजिए। यहाँ पर भी ये वाला इन्वर्टेड कॉमा होगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी होगा यही वाला इन्वर्टेड कॉमा। आप इतने काबिल कैसे हो गए, ऊँट ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यहाँ पर कॉमा कीजिए, कॉमा कौन, ये वाला कॉमा यहाँ पर दीजिए। कई पुश्तों से हम रेगिस्तानी जिंदगी जी रहे हैं, यहाँ कॉमा दीजिए, इसी जीवन ने मुझे इस काबिल बना दिया है, यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह देंगे। ये आपका पूर्ण विराम चिन्ह है, इसको प्रश्नवाचक चिन्ह कहता है, इसको इन्वर्टेड कॉमा कहता है, इसको कॉमा कहता है। तो थोड़ी देर रुकने के लिए आप यहाँ कॉमा का यूज करेंगे, और यदि कुछ कथन आवे तो इन्वर्टेड कॉमा का यूज करेंगे, और जब हम कहानी के अंत में आएंगे, प्रश्न अंत में, सेंटेंस के अंत में, तो ये पूर्ण विराम लगाएंगे, और यदि कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आपका प्रश्नवाचक का यूज करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छी तरह प्यारे दोस्तों समझ में आ गया होगा कि बंदर ने पूछा, या कॉमा दीजिए, आप तो बहुत बड़े बड़े रेगिस्तानों की यात्राएं करते हैं, तो यहाँ पर आप पूर्ण विराम देंगे, उसमें कई दिन और रातें लग जाती होगी, यहाँ पर कॉमा दीजिए, फिर भी आप क्यों नहीं खाते पीते, ऊँट बोला। इस तरह से आप देखिए यहाँ पर कॉमा लगा देंगे, नहीं ऐसा नहीं,
यहाँ पर पूर्ण विराम दीजिए। अगर यात्रा बहुत लंबी हो जाए तो यहाँ कॉमा दीजिए, मुझे भी बीच में खारा पानी पीना पड़ता है। इस तरह यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा दीजिए, यहाँ पर इसको बंद कर दीजिए। इसका तात्पर्य ये हुआ प्यारे दोस्तों, प्यारे शिक्षकों, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह, ये पूर्ण विराम, इन्वर्टेड कॉमा और ये कॉमा है। इस कहानी में से कहाँ पर लगेगा, इसको लगाकर इसी पर यहाँ आपको लिखना है, यही कह रहा है। लेकिन यहाँ अटेगा नहीं, लेकिन हम आपको बता दिए यही इसमें लगाने के लिए कह रहा है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द क्या होंगे, सोच कर लिखिए तथा दोनों शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य भी लिखिए। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ कायर का विलोम क्या होगा, आलसी का विलोम क्या होगा, सफल का विलोम क्या होगा और कठिन का विलोम क्या होगा, यही लिखना है। और इस पर आपको क्या करना है, आपको वाक्य बनाना है। आइए चलिए बताते हैं। आप लोग कहते हैं कि वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले हम जो बना रहे थे वीडियो ना, वो काफ़ी ही लो क्वालिटी में था और मेरे पास उस तरह व्यवस्था नहीं था। लेकिन अब हम बहुत चीज़ अच्छे सब कुछ ले लिए हैं, बहुत अच्छा कैमरा भी लिए हैं, जो कि आपके लिए सुविधा के लिए हम बना रहे हैं। तो घबराइएगा नहीं, हम जितने भी वीडियो आप लोग को आप चाहिए हम पुनः अपलोड करेंगे और आपकी सेवा में लगे रहते हैं। चलिए यहाँ देखते क्या है। कायर, कायर का उल्टा शब्द क्या होगा, कायर का उल्टा शब्द आपका निडर होगा। यहाँ पर लिख दीजिए, निडर हो गया। आलसी, आलसी का उल्टा शब्द क्या होगा, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, फुर्ती लिखिए या फुर्तीला जो लिखिए, यहाँ पर फुर्ती लिखिए। सफल, सफल का उल्टा शब्द क्या होगा, असफल लिख लीजिए, असफल। ये देखिए इस तरह से आप लिखेंगे। कठिन का क्या होता है, उल्टा शब्द, विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड जिसको कहता है, तो इसको सरल लिखेंगे। अब ये निडर से जो है तो आप इसका वाक्य बनाइए। तो क्या वाक्य बनाएंगे, कुछ बहुत ही सरल ढंग से आपको वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर लिखते हैं राम बहुत, क्या लिखेंगे, राम बहुत कैसा है, यहाँ निडर है तो इसको बनाएंगे निडर, राम बहुत निडर है। ये देखिए ये वाक्य बन गया। यानी इसी शब्द से आपको वाक्य बनाना है, कुछ दूसरा शब्द भी बना सकते हैं, ये नहीं कि यही बनाइए, हम आपको बता रहे हैं। अब फुर्ती क्या लिखेंगे, वे लोग क्या हैं, वे लोग फुर्ती से यानी जल्दी से, वे लोग फुर्ती से क्या करते हैं, फुर्ती से काम करते हैं। ये लिख दीजिए फुर्ती से, फुर्ती से यहाँ लिखिए काम, फुर्ती से काम करते हैं। ये हो गया। ये देखिए बहुत ही सरल ढंग से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपका काम कौम आकर मकाम है। यहाँ असफल है, असफल में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखिए सीता। अब क्या लिखेंगे, सीता क्या कहाँ असफल हो गया, तो परीक्षा में क्या लिखेंगे, सीता परीक्षा में क्या हो गया, असफल, असफल रही। ऐसा लिखिए, सेंटेंस सुनने में कभी अच्छा लगे, असफल रही। यानी सीता जो परीक्षा लिखी, सीता परीक्षा में असफल रही। ये वाक्य बन गया। अब यहाँ बनाएंगे सरल। सरल का क्या होगा, अब इसको बहुत ही अच्छा ढंग से बताइए, लिखिए समझ के। यह काम क्या है, यह काम बहुत, क्या लिखेंगे, यह काम बहुत सरल है। आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसा ही वाक्य होना चाहिए, यह काम बहुत सरल है। देखिए बच्चों, इस तरह से वाक्य बनाने के लिए कहेगा और यही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग घबरा जाते हैं कि कैसे इसको लिखेंगे। अब 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है 4 नंबर में, यदि आप सभी शौचालय, यहाँ प्रयोग करें, यहाँ क्या, यदि आप सभी शौचालय का, यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ का भर दीजिए। यदि आप सभी शौचालय का प्रयोग करें, भोजन रसोई घर में, यहाँ लिखिए रसोई घर में, यहाँ पर रसोई घर में ढक कर रखें, बिना ढकी मिठाइयों को, यहाँ क्या लिखेंगे, मिठाइयों को, मिठाइयों को खरीद कर न खाएं, पानी रखने के, यहाँ क्या लिखेंगे, पानी रखने के स्थान, अब यहाँ क्या लिखेंगे, पर, पानी रखने के स्थान पर स्वच्छ रखें तो आप अनेक बीमारियों से बच सकते हैं। इस तरह देखिए आपका अनुच्छेद में कारक का चिन्ह आप इसी तरह लगाते हैं। कर्ता ने करण, कर्म को करण से संप्रदान का के लिए वही शब्द इसमें प्रयोग किया गया। अब यहाँ क्या कह रहा है, 5 नंबर में नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर समझिए तथा कौन सा वाक्य कौन से काल का है फिर उसके सामने लिखिए। यानी काल कितने प्रकार के होते हैं, काल 3 प्रकार के होते हैं। काल किसको कहता है, समय को हम लोग काल कहते हैं। तो काल कौन कौन से होते हैं, काल आपका भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल होते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, यही कहते हैं। यही आपको लिखना है कि बालक
खेल रहा है, ये आपका कौन टेंस है, वर्तमान काल का है कि भूतकाल है कि भविष्यत काल का है, वही आपको लिखना है हिंदी में, अंग्रेजी में नहीं लिखना है। तो ये क्या कर, बालक खेल रहा है, तो ये आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, ये आपका क्या हो गया, वर्तमान काल। क्या लिखेंगे, वर्तमान काल। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है आपको समझ में, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम क्लास 1 से लेकर 10th 11 12 तक की, यहाँ तक कि सीटेट टेट एग्जाम की भी पढ़ाई करते हैं। इसीलिए हमें हर एक प्रकार की वीडियो अपलोड करना पड़ता है, नोटिफिकेशन करना पड़ता है। सभी क्लासों की यहाँ पर हम तैयारी करवाते हैं, चाहे वो नवोदय हो, नेतरहाट हो या सैनिक स्कूल की हो, हर एक प्रकार की ट्रिकी मैथ से हम बताते हैं। अब यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन है कि सूरज छिप गया। तो सूरज छिप गया तो हम किस काल में बनाते हैं, तो सूरज जो छिप गया, गया आ गया ना, ये आपका भूतकाल में आएगा। क्या बनाएंगे, ये आपका भूतकाल में आ गया। बैंक खुला हुआ है, बैंक खुला हुआ है, तो अभी बता रहा है ना, ये किस में आएगा, ये आपका वर्तमान काल में आएगा। तो इसको लिख दीजिए क्या, वर्तमान काल। ये देखिए ये आपका हो गया वर्तमान काल हो गया, इस तरह से लिखिए। अब यह विद्यालय 2 दिन बाद खुलेगा। खुलेगा, गा कह रहा है, जिसमें यदि गा आवे तो वो क्या होता है, भविष्यत काल होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, भविष्यत काल। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, भविष्यत काल। प्यारे शिक्षकगण, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें और प्यारे बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। 5 में मेरे भाई दुबई चले गए। चले गए तो ये क्या हो गया, आपका भूतकाल हो गया। इसमें क्या लिखेंगे, भूतकाल लिख दीजिए, भूतकाल, ये हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, धोबी कपड़े धो रहा है। तो धोबी कपड़े धो रहा है तो वो प्रेजेंट टेंस का काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वर्तमान काल को लिख दीजिए, वर्तमान काल। कुछ नहीं करना है, बहुत ही सरल ढंग से आपको बता रहे हैं। अगर समझ में आ गया अच्छा तरह से, तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पाते ही आप कमेंट अवश्य करेंगे। यहाँ क्या, पापा जोधपुर से 3 दिन बाद आएंगे। तो ये क्या रहा, भविष्य की बात कर रहा था। यहाँ क्या लिखेंगे, भविष्यत काल, ये हो गया। तो इस तरह से बच्चों देखिए आपका पेज नंबर 98 कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से आप ज्ञान सेतु सुगम कार्य पुस्तिका का अध्ययन किए। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो कमेंट अवश्य करें या अर्जेंट में कॉल भी कर सकते हैं। आपका डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिए हैं, वहाँ जाके देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।